हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिली ऑफिशियल। और आप लोगों को पता है कि आज बाबा के नाम पर विशेष रूप से गमे मिस्सा रखा गया है। तो चलिए इसमें आप सब भी शामिल होइए। मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाने का प्रयास करूँगी कि गमे मिस्सा में क्या क्या होता है और कैसे मिस्सा का आयोजन किया गया। बहुत सारे गेस्ट आए थे, तो चलिए आप सब बने रहिए। आज के इस दिन में, इस समय, इस महत्वपूर्ण बलिदान को चढ़ाने के लिए स्वागत करता हूँ हमारे इस पल्ली में। साथ ही आप प्रत्येक जन जो बाबा मिखाइल तिग्गा से संबंध रखते हैं, जिसके साथ आपका लगाव है, जिसके साथ आप जिए हैं, जिसके साथ आप खाए हैं, प्रार्थना किए हैं, उन सभी क्षणों को याद करते हुए आपका जो लगाव है, आप प्रत्येक जन को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस कट्ठल टोली यूनिट में, जो कुट्टी पालिस का ही एक अंग है। और मैं फादर सुशील को कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज हमारे मुख्य अनुष्ठाता फादर मार्टिन कुजूर और इस पवित्र बलिदान को जो मुख्य अनुष्ठाता होंगे। मैं आप सबों को शुभकामना देता हूँ इस प्रार्थना के समय में। और हम लोग प्रार्थना करते हैं, जरूर मन में है हमारे बाबा मिखाइल तिग्गा के लिए, और विशेषकर परिवार वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विशेष सांत्वना का कारण बन सके और उन्हें ढास बंधाए। सबों को जय यीशु। जय यीशु। आवाज कम आई, जोर से बोलिए जय यीशु। तो मैं आज सबसे पहले सभी फादरों को, सिस्टरों को और यहाँ आए हुए मेहमानों को और परिवार वालों को, सबों को जय यीशु बोलता हूँ। तो सबसे पहले फादर विशु, उनका बहुत बड़ा काम है, उसको छोड़कर आए। जय यीशु फादर। हम लोग देख रहे हैं, एक मेरा भतीजा बनारी का है, बहुत दूर से आया है, इंदाउ। जय यीशु फादर मार्टिन कुजूर। जय यीशु फादर। फादर स्वर्ण तिग्गा यहाँ नोएडा में है, तो फादर स्वर्ण के लिए भी ताली बजा देंगे। उसके ठीक बगल में मिखाइल के गांव चातों, तो फादर रोमानियोस जो हजारीबाग से आए हैं, हाँ ताली बजा देंगे। देखिए इलियास कंडुलना यहीं के, हाँ इतने चलने नहीं सक रहे हैं, फिर भी इस हमारे समारोह में आना बहुत बड़ी बात है ना। ये लोग एक साथ पढ़े लिखे, इसलिए वो भी यहाँ जब इस दुनिया में थे मिठाई, तो परम प्रसाद सब ये भेंट घाट इनका होता था। आगे फादर लेओ भेंगरा यहीं से, हाँ ये भी उनके सहपाठी रहे, यहाँ आते थे, मैं इनसे मिला तो परम प्रसाद में ले जाता था कभी कभी जब सकते थे। ये भी चलने फिरने में असमर्थ है, तो असमर्थ होते हुए भी भगवान ने आज के दिन में इन्हें इस गम्मी प्रोग्राम में ले आए। ये भी नोएडा के हैं, जो भी हो। फादर अमृत लकड़ा, ताली बजाए ना, अमृत लकड़ा यहीं से है। ये फादर सुशील कुजूर, गांव होता है बनारी। अभी मैं रहता हूँ सुंदरपुर पल्ली, पालकोट के बगल में। तिग्गा देखिए, ये भी तिग्गा परिवार का है ना, हमसे मिल जुला है। ये है 12वें रुद्रपुर की है जन्म। सिस्टर एथेल रीदा खल
रखो। सिस्टर मगदली सोय। अच्छा, और उधर तो उनका लिखा हो, नाम नहीं जानता हूं ना, ढेर सिस्टर गण गायक मंडली वाले, ताली बजा दो उनके लिए। पावन जल को छिड़क मुझे, प्रभु निर्मल कर दे तन मन मेरा, हिमसे उज्ज्वल बन जाऊंगा, तू देगा मुझको कर तेरा। आज का पवित्र मिस्सा का उद्देश्य है स्वर्गीय मिखाइल तिग्गा की आत्मा की अनंत शांति के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उनके दोष गुनाहों को माफ कर स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे एवं दूतों एवं संतों की मंडली में ईश्वर की महिमा गाते हुए अनंत सुख पा सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ इसमें यहाँ पर उपस्थित आदरणीय फादरगण, प्यारे भाइयों बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 24 से 26 में हम लोग देखते हैं, जहाँ प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में मरकर मिल नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, लेकिन जब वह मिट्टी में मिल जाता है तो बहुत सारा फल उत्पन्न करता है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, इसका अर्थ यह है कि अगर गेहूं का दाना मिट्टी में, या हम लोग देखते हैं इधर धान बोते हैं, अगर धान को अगर हम लोग नहीं छीटेंगे और मिट्टी में हम लोग हल चलाकर उसे हल नहीं चलाएंगे और ऐसे देख देंगे, लेकिन जब वह मिट्टी में उसको मिला देते हैं तो इसी वह अंकुरित होता है और धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़कर फूल आते हैं और धीरे धीरे फल आते हैं। अब प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने बहुत ही सटीक उत्तर दिया है कि मरने के बाद ही उसका फल प्राप्त होता है। अभी अभी हम लोगों ने पास्का का त्योहार मनाया और ये अभी पास्का का सीजन चल ही रहा है और प्रभु यीशु स्वयं इस संसार में आए, हमारे दुख दर्द को हल्का करने के लिए आए, हमारे साथ रहने के लिए आए, हमें मार्ग दिखाने के लिए आए, हमें जीवन देने के लिए आए। प्रभु यीशु ने स्वयं लाजरस को जो मर गया था उसे जीवित किया। और आज भी हम लोग देखते हैं
संत योहन के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 25 में हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवनमय जो मुझ पे विश्वास करता है वह मर भी जाएगा लेकिन वह जीवित रहेगा। बहुत ही बड़ी बात प्रभु यीशु ने कहा हमारे लिए, हम सभी के लिए। हम लोग इस धरती पर बुलाए गए कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, प्रार्थना करने के लिए गए हैं। तो आइए आज हम इस निस्सा बलिदान में स्वर्गीय मिखाइल तिग्गा की आत्मा के अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ परिवारजनों के लिए, हर एक सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु ने इस दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना प्रदान करें। आइए इन उद्देश्यों को रखते हुए जब हम इस निस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं, इस लोक में उन्होंने ख्रीस्त के अनुरूप बनने की कृपा प्राप्त की थी और वे पुनरुत्थान का गौरव प्राप्त कर संतों की संगति में विश्राम पाए। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते। आमीन। इस प्रकार जनता, नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्टेफनोस के पास आ जमते और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहाँ उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना कि ईसा नाजरी यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य इसकी दृष्टि से स्टेफनोस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। प्रभु की वाणी। के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 6 पद संख्या 22 से 29। जो लोग समुद्र के उस पार रह गए थे, उन्होंने देखा था कि वहां केवल एक ही नाव थी और ईसा अपने शिष्यों के साथ उस नाव पर सवार नहीं हुए थे। उनके शिष्य अकेले ही चले गए थे। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ
नावें उस स्थान के समीप आ गई जहां ईसा की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो ईसा है और ना उनके शिष्य ही, तो वे नाव पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफरनाहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और ईसा को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए हैं? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिससे भेजा है उसमें विश्वास करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। में मेरे मसीही भाइयों एवं बहनों, यदि आज के प्रवचन पर हम जरा सा मनन चिंतन करेंगे तो हम यही पाएंगे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हर समय हर क्षण हमारी देख रेख करते हैं। और अभी के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु ख्रिस्त तिब्रियस झील के किनारे रहते हैं और कहते हैं, तुम लोग आध्यात्मिक आहार के लिए चिंता करो। जब कोई मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो ये वाक्य उन्हें सुनाया जाता है और सभी कोई मेरे पीछे बोलेंगे, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि हम लोग इन वाक्यों पर मनन चिंतन करेंगे तो हम यही पाएंगे, इस दुनिया में हम लोग आए, सुबह से शाम तक हम लोग काम करते हैं, हमारा शरीर थक जाता है, आराम चाहता है। यीशु ख्रिस्त उन्हीं बातों को आज हम सबों के सामने रखते हैं। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम लोग मिखाई तिग्गा के गमी मिस्सा में भाग लेने आए हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझे विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, हम लोग यदि अपने अपने बारे में सोचेंगे, ईश्वर ने हम प्रत्येक को चुनकर इस धरती पर भेजे हैं, हम सभी चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, और इसीलिए हम सबों ने स्नान संस्कार या बपतिस्मा संस्कार लिया है। जो भी स्नान संस्कार या बपतिस्मा लिया है वे एक दिन जरूर ईश्वर के दरबार में हाजिर होंगे। फिर भी हमें इस धरती में बताया जाता है कि आप आध्यात्मिक आहार के लिए चिंता किया करो। आज हम स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस की आत्मा की शांति के लिए खुदा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे दूतों एवं संतों के साथ स्वर्ग राज्य में अनंत सुख पा सकें। इस मतलब
मदद के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम स्वर्गीय मिखाइल तिग्गा की आत्मा की अनंत शांति के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिन्हें ईश्वर ने दिनांक 21/4/2025 को अपने पास बुला लिया है। पिता ईश्वर उनके सारे दोष गुनाहों को क्षमा कर स्वर्ग में प्रवेश पाने दे एवं उन्हें अनंत सुख मिले। इस मतलब के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना हम पिता ईश्वर से परिवार के सभी मित्र विश्वासियों और सदस्यों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें कि वे शोधक में से मुक्ति पाकर जल्द से जल्द स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा सकें। इस मतलब के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज हम बीमार एवं बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर के चंगाई रूपी हाथों से स्पर्श पाकर जल्द से जल्द स्वस्थ लाभ पा सकें और दिनों दिन ईश्वर के विश्वास में दृढ़ बने रहें। इस मतलब के लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, ईश्वर के मिखाइल तिग्गा के दुखित परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना मिले तथा वे पिता ईश्वर के विश्वास में दृढ़ बने रहें। इस मतलब के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम परिवार के सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वे पिता ईश्वर की अगुवाई में अपना जीवन सफल बना सकें और ईश्वर की महिमा में आगे बढ़ सकें। इस मतलब के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र कलीसिया के सभी पुरोहित एवं धर्मवानों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ रहकर कलीसिया रूपी रेवड़ का संचालन अच्छी तरह कर सके एवं ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करते हुए ईश्वर की महिमा में आगे बढ़ सके। इस मतलब के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हमारे जितने भी निजी निवेदन है हम प्रभु के पावन चरणों में मौन रूप से रखते हैं। हे ईश्वर, अपने दीन सेवक से गांव की विनय सुन ले। हमारे मृत बंधुओं विशेषकर स्वर्गीय मिखाइल तिग्गा के पाप दंड क्षमा कर कि वे मुक्ति का आनंद निरंतर भोग सके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया कि हम सबों को मरना नहीं पड़े। इतना ही नहीं, तरस खाकर हम सब की जगह अकेले मरना स्वीकार किया कि हम सब के सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीते रहे। इसीलिए हम असंख्य स्वर्गदूतों से मिलकर बड़े आनंद से तेरा गुणगान करते हैं। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कारक, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हम एक साथ गाएंगे। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु हमारे धर्माध्यक्ष विवेक जिंदा है और सभी आचरण के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया को सीधी ले तथा इसे प्रेम में शीत बना दे। ये प्रभु अपने सेवक लेकर चुके हैं और उनके परिवार के जितने भी व्यक्तियों को तुमने अपने पास बुला दिया है, किसी भी जिनको तुमने इस दौर से अपने यहाँ बुला दिया है, उन्हें यहाँ मर गए कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के साथ भागी हुए थे, वैसे ही उनके अपने स्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के वसुदेले जो अपने उत्थान की आशा में पल्लों से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग से आई है।
आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। निदान युग जीता और राज्य करता है। शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम रखिए। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति के साथ आगे बढ़ते जाए। लेकिन आज मुझको खुशी है, हर आदमी को जाना तो है, लेकिन हमारे दोस्त माइकल जिस तरह गए मुझको बहुत खुशी होती है। वो सचमुच बहुत कुछ करके गए। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उनके मृत्यु से ईश्वर की महिमा ही बढ़ी, जिसको कि आज हम लोग शायद महसूस नहीं करते भी होंगे और करते भी होंगे, बहुत लोग करते भी होंगे। वो अपने जीवन काल में बहुतों के लिए बहुत कुछ किए, पढ़ाना लिखाना, उनका जीवन को बनाना और समाज में जो भी सामाजिक पास पड़ोस में जिस तरह प्रेम की बात होती थी सारा वो करते थे। और इसके लिए बहुत ही जीवत आदमी थे, उत्सुक आदमी थे, उनमें शिथिलता बिल्कुल देखने को नहीं मिलती थी, बहुत एक्टिव थे। तो आज हम उनके नाम पर हम लोग इतना बड़ा आयोजन रखते हैं, ये आवश्यक था, जरूरी था। आज आइए हम लोग उनके लिए प्रार्थना ही करें। मिस्सा में जरूर हम लोगों ने प्रार्थना किया और मैं भी चाहता हूँ कि उनके लिए मैं प्रार्थना करूँ। तो वो सचमुच हमको लगता है कि उनके मृत्यु से महिमा ही बढ़ी है, ईश्वर की महिमा ही बढ़ी। तो ईश्वर के ही आदमी थे और ईश्वर के लिए ही जीना चाहते थे और उन्होंने अपने जीवन काल में ईश्वर की शिक्षा जो थी उसको पालन करने की हर कोशिश उन्होंने की और किया भी। जरूर मनुष्य मानवीय कमजोरियाँ में हैं, हम लोग कमजोर जरूर हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा काम तो यही है कि हम ईश्वर पर उतना भरोसा लेकर के चलते हैं और इसीलिए ईश्वर हम लोगों को महिमान्वित भी करता है। तो उनके कामों को देख करके मुझको आज भी खुशी होती है कि वो यहाँ से गए ईश्वर के पास, तो एक दिन जरूर उनको स्वर्गीय आनंद और खुशी प्राप्त होगी। तो मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही दुआ है कि ईश्वर उनको
अपने राज्य में शामिल करें और परिवार को सांत्वना दें। जय यीशु। जय यीशु। फादर एडविन ने उनके अच्छे गुणों को कुछ बतलाए। मुख रखते था समय, पहला गुण हंसते रहते थे। कोई भी किसी काम के सेवा की भावना, जो भी आएंगे वो निराश होकर नहीं जाएंगे, मतलब सब कोई खुद चले जाते थे। ये उनका बहुत अच्छा गुण था। तभी फादर विश्व भी कुछ कहने जा रहे हैं। और एक बार सब उनको जय यीशु। जय यीशु। हम लोग सुशील के लिए एक बात आगे बजा देंगे, हम लोगों को संचालन के उसके लिए। और इसको तो हम लोग सुशील नहीं बोलते, छोला बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको मैं नहीं जानता हूँ, सुशील बताएंगे। बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर रहे और अभी भी है। बीते साल जब गुजरा गुमला में हमको बिशप हाउस में देखते तो बोला विशु मेरे साथ खेलना है ना। मैंने इसका दिमाग में सब समय फुटबॉल ही भरा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे प्रेरित के फुटबॉलर हैं। मैं फादर को धन्यवाद देता हूँ। आप कॉलेज में और अल्बर्ट कॉलेज में हम छोटे लोगों के बहुत अच्छा प्रेरणादायक फुटबॉलर रहे। सेंट जेवियर्स कॉलेज को हराने में आपका बहुत योगदान रहता था और अन्य लोगों को भी। तो फादर को धन्यवाद देने के साथ साथ मैं अंतिम वाक्य जो बाबा माइकल टिक्का का कहना था कि पास्का पर्व में मैं पूर्ण रूपेण चंगा हो जाऊंगा, हम इससे स्पष्ट समझ सकते हैं कि उसको किसी न किसी रूप में संदेश मिल चुका था कि वो समय आ गया है। पूर्ण चंगाई का मतलब शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक था। वो पूर्ण रूपेण इस शारीरिक दुख से चंगाई प्राप्त कर चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है और इसीलिए भी मैं प्रोग्राम बनाया था, लेकिन कई प्रोग्राम के साथ साथ विचार करता रहा। आज पहला मिस्सा भी हो रहा है फादर निकोलस सोनीपूर्ति का, वहाँ भी जाना था विकर जनरल होने के नाते, लेकिन उसको भी कैंसिल करना पड़ा यहीं पर रहने के लिए। फिर हम सोचे कि फादर सुशील एक टीम लेकर के आए हैं, इस बार फुटबॉल टीम नहीं लेकिन मिस्सा का टीम। तो मैं सोचा कि मेरा काम को जल्दी कर लूं, लेकिन माइकल टिग्गा की इच्छा बहुत थी और लिली की इच्छा और माँ की इच्छा भी है। उस दिन काफ़ी देरी तक हम लोग बात किए, मीटिंग होने के बावजूद भी मुझको रुकना पड़ा। और ये साफ है कि किसी न किसी रूप में हम लोग आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे को प्रेरित करते हैं कि हम एक साथ रह करके इस दुख की घड़ी में हम एक दूसरे को सांत्वना दे सकें, बल दे सकें, शक्ति दे सकें और आगे बढ़ने में सब कोई सहयोगी बन सके। मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले स्थान में बाबा माइकल टिग्गा को, जो बहुत ध्यान से उपदेशों को सुनते थे और इसलिए किस दिन का उपदेश क्या था इसका निचोड़ कुछ ही शब्दों में बताते थे। और मिसा के तुरंत बाद, क्योंकि वो भीड़ में नहीं रहते थे, और इसलिए मैं उससे धन्यवाद देता हूँ कि गिरजा में आकर होशियार आदमी होकर, प्रार्थनामय आदमी होकर और धार्मिक व्यक्ति होकर के भी उपदेशों को बहुत ही ध्यान से सुनते थे। और इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत सुंदर छाप छोड़ करके जाते हैं कि हम तो ये जानते और नहीं जानने के बावजूद भी वह पवित्र मिस्सा में भाग लेना ही उचित समझते थे और ध्यान से लेना, पूरे मन और दिल से भाग लेना इस अपना कर्तव्य समझते थे। यदा कदा हमको यही कहा करते थे यहाँ आने के लिए भी, और उस विचारों में क्या ठीक है क्या गलत है इस पर भी वो चर्चा करते थे। और इसलिए मैं अवश्य दफन के लिए नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूँ
उसके प्रार्थना के लिए, समुदाय को सुंदर बनाए रखने के लिए, परिवार को एक साथ जोड़े रहने के लिए, और इस आसपास डेरा में जो है उनको भी जोड़ करके रखने के लिए, और जो परिवार के लोग हैं उनके विषय में चर्चा सब समीट करते रहते हुए लोगों को अवगत कराना। और मैं धन्यवाद देता हूँ उसके धार्मिक जीवन के लिए और शुभकामना देता हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके अच्छे और पवित्र सोच वो ईश्वर के पास पहुंचा दिया है। और मैं इसके साथ साथ मैं लिली को, माँ को और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे में भी हम लोग साथ रहे, जो इच्छा रखे और मुझको ये इच्छा जो कि मेरा बड़ा ही काम करने की बात थी, और इसके लिए मैं आया और अच्छा हुआ। मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, खुश हूँ कि मैं इसमें भाग ले पाया। अन्यथा शायद मुझको पछताने की बात आ सकती थी, लेकिन ये ईश्वरीय योजना को हम लोग टाल नहीं सकते। जिस तरह माइकल का जीवन जो समय था उसको हम लोग टाल नहीं सकते थे, जितना समय था वो होकर ही रहेगा। और इसलिए हम सबों के लिए भी संदेश है, हमको जो समय मिला है इस दुनिया में उसका हम भरपूर उपयोग करें और अच्छे रूप में उपयोग करें, ताकि परिवार को ही नहीं, केवल नहीं लेकिन समाज को उसका लाभ हो, और जिसके माध्यम से हम प्रत्येक जन का आत्मा शुद्ध और पवित्र हो सके। ये समय फिर वापस नहीं आएगा, एक बार चला गया तो चला गया। और इसीलिए हम सबों को इस तरह के व्यक्तियों के चले जाने पर हमें सीख लेनी चाहिए कि विश्वास, प्रेम और भरोसा और प्रार्थना को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यीशु के समान सब कुछ को सहते हुए आगे बढ़े, और यही उसकी आत्मा को शुद्ध और पवित्र करने का एक रास्ता रहा, जैसे अन्य लोगों के लिए भी वही रास्ता है। तो और एक बार मैं परिवार के सभी सदस्यों को आपके प्यार के लिए और आपकी इच्छा के लिए, और आप जो कलीसिया के लिए करते हैं, उनकी पल्ली के लिए करते हैं, बाबा ने जो किया बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए उसमें जो आध्यात्मिकता की बात है, अपने आत्मा और दूसरों की आत्मा की रक्षा की बात है, ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, जिसको वह अच्छी तरह से समझे थे। और इसी से हमें भी शिक्षा मिलती है कि हम भी दुनियावी जीवन दुनियावी जीवन का केवल नहीं, लेकिन अपने आध्यात्मिक जीवन की हम फिक्र करें। तो प्रभु हम सबों को वही मौका दिए हैं, और हम सबको वहाँ लेने के लिए तैयार है, जहाँ है वहाँ हम पहुँचेंगे। ये शुभकामना देते हुए आप सबको और परिवार वालों को विशेष करके लीली और भूमिका को भी मैं यही सांत्वना देता हूँ कि प्रभु ईश्वर आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, आपको जहाँ हुए हैं वहाँ पहुँचाएंगे और मुझको भी पहुँचाएंगे। यही भारत बनाते हुए मैं अपना वक्त ज्ञान करता हूँ। तो फादर इलियास कर्नल जो से ताली बजा देंगे, बहुत अच्छी बताए। हम लोग ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे, क्या अब अंतिम ही आ चुका है, पर अभी बाबा का कुछ जीवनी के बारे में लिली बताएंगे, उसके बाद में श्रद्धांजलि होगा, उसके बाद में सबको जो भी भोजन बना है सबको भोजन ग्रहण करते हुए जाएंगे। धन्यवाद। आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ स्वर्गीय मिखाइल तिग्गा का जन्म 1 नवंबर 1952 ईस्वी में गुमला जिला के थाना बिशुनपुर, ग्राम चातो, बिमरला पारिश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय इलियाजर तिग्गा एवं उनकी माता का नाम स्वर्गीय मेरी हिल्दा तिर्की था। वे 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके मंझले भाई का नाम स्वर्गीय पेत्रुस तिग्गा एवं सबसे छोटे भाई का नाम स्वर्गीय लिबिन तिग्गा था। उनका बचपन काफी कठिनाइयों में बीता। स्वर्गीय मिखाइल तिग्गा की उम्र महज 8 वर्ष की थी और उनकी मां का साया उनके ऊपर से उठ गया। मां के गुजर जाने के पश्चात उनके सबसे छोटे भाई का निधन मात्र 6 महीने की आयु में हो गई। इसके बाद दोनों भाइयों स्वर्गीय मिखाइल तिग्गा एवं स्वर्गीय पेत्रुस तिग्गा का पालन पोषण उनके पूज्य पिताजी
स्वर्गीय इलियाजा सिग्गा के द्वारा राजमिस्त्री का काम करते हुए बहुत गरीबी में किया गया। उनके छोटे भाई स्वर्गीय पेट्रोस सिग्गा का निधन 2000 ईस्वी में 44 वर्ष की आयु में हो गई एवं पिताजी स्वर्गीय इलियाजा सिग्गा 2007 में 86 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए। पिताजी स्वर्गीय मिखाइल सिग्गा की प्रारंभिक शिक्षा बिमरला पारिश में हुई। हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने बिशुनपुर राजकीयकृत उच्च विद्यालय से पूरी की, जिसके लिए उन्हें प्रतिदिन घर के कामों को पूरा करके लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके जाना पड़ता था। इसके बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई संजय वेद कॉलेज रांची से पूरी की एवं उनकी आगे की पढ़ाई कलकत्ता से पूरी हुई। तत्पश्चात उन्होंने 1986 ईस्वी में विषम परिस्थितियों के बीच अपना पारिवारिक जीवन शुरू किया। इन दिनों वे दम्मा जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहे। ईश्वर की महान अनुकंपा द्वारा अद्भुत तरीके से 1952 ईस्वी में 39 वर्ष की आयु में सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। नौकरी के दौरान उन्होंने चाईबासा, कुंदी एवं डोंबारी में स्थित विद्यालय में अपना योगदान दिया। वे जहां भी कार्यरत थे वहां के स्टाफ एवं बच्चों के साथ उनका मधुर संबंध बना रहा एवं अपने विनम्र स्वभाव के कारण सबके दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ते गए। वे स्वयं दम्मा बीमारी से अस्वस्थ रहते हुए भी दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। लगभग 21 वर्ष की नौकरी में उन्होंने अपनी धर्म पत्नी डोमिनिका ओडिया के साथ ईश्वर की बड़ी दया और कृपा का अनुभव किया। वे दोनों नौकरी के दौरान हमेशा एक साथ एक ही विद्यालय में अपनी सेवा देते रहे एवं राजकीयकृत मध्य विद्यालय डोंबारी से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ लगभग 38 वर्षों तक ईश्वरीय प्रेम में जीते हुए जिंदगी के हर एक उतार चढ़ाव को जिया। पिताजी स्वर्गीय मिखाइल सिग्गा जीवन में अनेक बीमारियों से जूझते रहे। इसके बावजूद वो सहनशील रहकर प्रार्थना में लगे रहते थे। उनके जीवन में 4 वर्ष पहले माह फरवरी 2021 में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने दस्तक दी, जिसके उपचार हेतु कई अस्पताल जैसे वेल्लोर में स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, रांची में स्थित रिम्स, कांके में स्थित रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हैदराबाद के कैंसर हॉस्पिटल का सहारा लिया गया। परंतु शुरुआती स्टेज में बीमारी के रहने के कारण जांच के बाद भी बायोप्सी रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव आया। जांच पर जांच होता रहा। इतने कठिन दौर में मानसिक तनाव में रहते हुए भी पिताजी हमेशा सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़ते रहे। इतना ही नहीं, वो पूरे परिवार के सदस्यों का हौसला बढ़ाते रहे। इस दौरान उनका आत्मीय संबंध ईश्वर के साथ और भी गहरा होता चला गया। अंततः 19 नवंबर 2024 को उनका कैंसर रिपोर्ट पॉजिटिव आया, जिसे सुनकर ऐसा लगा मानो परिवार वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। परंतु सबने दृढ़ता पूर्वक इसका सामना किया। परिवार के प्रत्येक सदस्यों ने अपनी क्षमता से बढ़कर पिताजी की अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास किया। स्वयं पिताजी की हिम्मत ने हमें ढाढ़स बंधाया। वो इतने कठिन परिस्थिति में भी परिवार का अगुआ बन हमारी अगुवाई करते रहे। पिताजी की बीमारी को लेकर डॉक्टरों द्वारा जवाब दे दिया गया। अप्रैल में उनके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट देखने को मिला। शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए 3 यूनिट खून चढ़वाया गया। तीसरी और आखिरी बार खून 18 अप्रैल पुण्य शुक्रवार को चढ़वाया गया। पिताजी की स्थिति को देखते हुए हम सब ने निर्णय लिया कि 19 अप्रैल दिन शनिवार को उन्हें पुरोहित द्वारा रोगियों का संस्कार दिलाया जाए। प्रियजनों के पास जैसे ही यह खबर पहुंची, दिन शनिवार को पंडरा, आरा गेट एवं कोकर के सभी पिताजी से मिलने पहुंचे।
पिताजी को अपने प्रिय मित्र फादर एडविन मिन्स, जो जमगई पारिश के पल्ली पुरोहित हैं, उनसे मिलने की काफी इच्छा थी। तो हमने उन्हें खूंटी पारिश के पल्ली पुरोहित फादर विशु बेंजामिन आइन को सूचित करते हुए उन्हें पिताजी से मिलने शनिवार को ही बुलाया और उनके द्वारा पिताजी को लगभग 20 से 25 प्रियजनों के बीच रोगियों का संस्कार एवं परम प्रसाद लेने का सौभाग्य मिला। उस दिन पिताजी सबों से मिलकर काफी प्रसन्न थे और हमेशा की तरह उन्होंने सबों को मिलजुल कर प्रेम से रहने की सलाह दी। उसके बाद 20 अप्रैल रविवार को पास्का पर्व के दिन सुबह जसपुर छत्तीसगढ़ से आए अपने भतीजे राकेश तिग्गर से मुलाकात करने के बाद वे शिथिल हो गए। अंततः वह दिन आया जिसे हंसकर स्वीकार करना हम मानवों के लिए अत्यंत कठिन है। 21 अप्रैल 2025 को दोपहर लगभग 1 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वे शांतिपूर्वक सभी संस्कारों से सज्जित होकर स्वर्ग धाम चले गए। वो हमारे पूरे परिवार को एक ही बात कहते रहे कि मैं पास्का पर्व तक पूरी तरह चंगा हो जाऊंगा। और आज यहाँ उपस्थित सभी प्रियजन इस बात के साक्षी हैं कि सच में उन्हें शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल गई। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक रहा। वे जुझारू, कर्मठ, संघर्षशील, क्षमाशील, संयमशील और विनम्र व्यक्तित्व के थे। वे हमेशा सादा जीवन जीने पर बल देते थे। वे ऊंच नीच, जात पात की बंधनों से मुक्त लोगों की सेवा को प्राथमिकता देते थे। आज वे अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए, परंतु वे हमारी यादों, विचारों और आचरणों में हमेशा जीवित रहेंगे एवं हमारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। बीमारी के दिनों में संत अन्ना धर्म बहन सिस्टर दयावंती ने आत्मिक भोजन प्रदान कर उन्हें सुसज्जित किया। हम पूरा परिवार उनके आभारी हैं। साथ ही हम फादर लियो भेंगरा के भी आभारी हैं, जिनके द्वारा पिताजी को बार बार पाप स्वीकार संस्कार, परमप्रसाद संस्कार और दिसंबर 2024 में रोगियों का संस्कार मिला। अंतिम समय में फादर एडविन मिन्स ने उनको रोगियों का संस्कार एवं परमप्रसाद संस्कार दिया। हम उनके प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं। हम फादर इलियस कंडुल्ला के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि वे पिताजी की आत्मिक तैयारी में हमेशा उनकी मदद करते रहे। हम टोली के सरपंचों एवं बुजुर्गों के आभारी हैं, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर पिताजी से लगातार मिलने आते रहे और उनके लिए प्रार्थना करते रहे। टोली की महिला संघ की माताओं के प्रति भी हम अपना आभार प्रकट करते हैं, जो बीच बीच में आकर पिताजी को प्रार्थना द्वारा मदद करती रहीं। साथ ही उन्होंने दफन क्रिया के दिन सभी प्रियजनों एवं घर वालों के भोजन की व्यवस्था में बहुत बड़ा सहयोग दिया। साथ ही टोली के जवान भाइयों के प्रति हमारा पूरा परिवार आभार प्रकट करता है, जिन्होंने कब्र खोदने एवं दफन क्रिया में अपना योगदान दिया। साथ ही संत अन्ना धर्म बहनों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पिताजी के दफन मिसा में गीतों का संचालन कर हमारी अगुवाई की। इसके अलावा हम सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मदद एवं सहयोग करने वाले यहाँ उपस्थित एवं अनुपस्थित सभी माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया। अंत में मैं पूरे परिवार की ओर से सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, टोली के सरपंच एवं माता पिताओं और सभी प्रियजनों का दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो आज यहाँ उपस्थित होकर प्रार्थना सभा में सक्रिय रूप से भाग लेकर हमारे दुख में सहभागी हुए। सबों को जय यीशु। धन्यवाद। और एक घर है ना, इसके लिए जाएगा ना। यदि हम
क्रिस्त में मर चुके हैं, यदि हम क्रिस्त में मर चुके हैं, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे।
आराम से आराम से। आएंगे, अभी तो नहीं बोल सकता हूँ ना। जी जी। ब्रदर लोग उठे फादर ब्रदर लोग को अच्छा ठीक है। ये बहुत लेट से आई है। लेट से अच्छा जल्दी बोला। लेट ऐसे जल्दी ऐसा काम कर रहे हैं हम, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। इस तरह गमे मिस्सा बहुत अच्छे से संपन्न हो गया और मिस्सा में बहुत सारे पुरोहितगण और प्रियजन शामिल हुए थे जिन्होंने बाबा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, जिनके हम पूरा परिवार आभारी हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी मेरे बाबा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, जो हमारे पूरे परिवार के लिए एक सांत्वना का कारण बनेगा। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ।